सबसे पहले एक बड़ी और अहम खबर शामिल करें और आपको बताएं कि ईरान ने सीज फायर की दरखास्त की है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह दावा किया गया, ईरानी रजीम के नए सदर अपने साथियों से ज्यादा समझदार और ज़हीन हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि हम बहुत जल्द ईरान से निकल जाएंगे। मजीद बोले कि सीज फायर को आबना हुर्मस की बहाली से मशरूत कर दिया है। आबना हुर्मस बहाल हो जाए तो सीज फायर पर गौर करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मजीद कहा गया कि आबना हुर्मस खुलने तक ईरान पर हमले जारी रखेंगे। बात ना मानी गई तो ईरान को पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। अमरीकी सदर की जानिब से मजीद कहा गया कि उस वक्त तक हम ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह कर रहे हैं। तो यह अहम डेवलपमेंट है। ईरान ने सीज फायर की दरखास्त की है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यह दावा किया गया है। बोले कि ईरानी रजीम के नए सदर अपने साथियों से ज्यादा समझदार और ज़हीन हैं। हम बहुत जल्द ईरान से निकल जाएंगे। अमरीकी सदर ने सीज फायर को आबना हुर्मस की बहाली से मशरूत कर दिया है। आबना हुर्मस बहाल हो जाएगी तो सीज फायर पर गौर करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मजीद कहा गया कि आबना हुर्मस खुलने तक ईरान पर हमले जारी रखेंगे। बात ना मानी गई तो ईरान को पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। इस वक्त तक हम ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह कर रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया असफर इमाम साहब ने। असफर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने समय को वक्त दिया। कहिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बड़ा अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सीज फायर की ईरान ने दरखास्त की है और फिर उन्होंने सीज फायर को आबना हुर्मस की बहाली से मशरूत कर दिया। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी बिल्कुल, इन्होंने आज सुबह ही इन्होंने ट्वीट किया है और इससे पहले कल खासी गुफ्तगू की थी मीडिया के सामने भी, और उन्होंने यही कहा था कि हम 2 से 3 हफ्ते लगेंगे और हम पूरी तरह इस जंग से निकल आएंगे। ये ज़रूरत है अमेरिका की, और अमेरिका में खुद सदर ट्रंप पर काफ़ी ज़्यादा दबाव बढ़ रहा है। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले यहाँ पूरे अमेरिका में कोई तकरीबन 9 मिलियन के करीब, 90 लाख के करीब लोग सड़कों पे निकल आए थे। सदर ट्रंप से जंग के खिलाफ बात कर रहे थे और उनकी दूसरी पॉलिसी पे एतराज़ कर रहे थे। सदर ट्रंप खुद अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा गैर मकबूल हो गए हैं और उसके नतायज खुद उनकी पार्टी के ऊपर सामने आएंगे। जो कि इसी साल जो मिड टर्म इलेक्शन है उसके नतायज आ जाएंगे और उसके बाद सूरत हाल इनके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो इस वक्त जंग की जो खुद सदर की जो कैबिनेट है उसके अंदर कुछ इख्तलाफात थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसमें कैबिनेट में भी इत्तफाक हो गया है कि किसी तरह से जंग से निकला जाए। अमेरिका को इससे फ़ायदे की बजाय नुकसान हो रहा है। खुद अमरीकी मैशियत इसके ऊपर मुतासिर हो रही है और बाकी दुनिया की मैशियत मुतासिर हो रही है। फिर दूसरे ये कि नेटो के जो ममालिक हैं वो भी उनके साथ जंग में शरीक होने के लिए तैयार नहीं है और झंझलाहट में इस तरह के सदर ट्रंप बयानात दे रहे हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि ईरानी सदर ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि वो जंग फायर बंदी के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि वो आबना हुर्मस खुलने की शर्त पर, तो ये कोई भी शर्त ईरान तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि ईरान ने अपने मुतालबात रखे हैं और उन्होंने कहा है कि वो जो आइंदा कभी जंग ना करने की यकीन दहानी कराई जाए। इसके अलावा जो जंग में नुकसानात पहुंचाए गए हैं ईरान को उसको भी पूरा किया जाए। ये बुनियादी शराइत है और उस शराइत के बगैर कोई जंगबंदी होती नहीं है। बहरहाल अमेरिका ईरान और अमेरिका चाहता है कि जंगबंदी हो। अब ईरान की तरफ से भी इस बात के इशारे दिए आए हैं कि वो भी जंगबंदी चाहता है, लेकिन वो अपनी शराइत पे कायम है। अब ये जो सदर ट्रंप ने बयान दिया है, इनके पहले भी इस तरह के बयानात आते रहे हैं जिसमें कितनी हक्कानियत है इस बात के वो वक्त बताता है। अभी इसका रद्द-ए-अमल ईरान की तरफ से आना बाकी है और गालिब इम्कान यही है कि उनकी तरफ से पहले भी इस तरह की तस्दीद आ चुकी है कि हमने जंगबंदी की कोई बातचीत नहीं की। मुज़ाकरात की हद तक जो कल बातचीत हुई है कि जो अमेरिकी इंटेलिजेंस और इसमें ईरानी इंटेलिजेंस के दरमियान बातचीत तो होती है, लेकिन वो धमकियों और दूसरी चीज़ों पर आती है। कोई बातचीत इस तरह की नहीं होती कि जो मुज़ाकरात की शक्ल इख्तियार कर सके और अमेरिका किसी तरह जो अपने जंग से निकलना चाहता है उसके ऊपर उनको सेफ पैसेज दिया जाए, जंग से निकलने की इख्तियार दिया जाए। तो सदर ट्रंप का ये की जो ट्वीट है ये भी उसी तरह की ट्वीट है जिस तरह के माजी में भी उन्होंने किए कि कोई वाज़े इस बात के सबूत नहीं है कि ईरान भी इस बात पर तैयार है। बिल्कुल। अच्छा असफर, इसमें एक ये पॉइंट भी तो है ना, क्योंकि ट्रंप के बारे में ये मशहूर है वो जो टर्म यूज़ की जाती है टैको की, यानी ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। अगर हम सादा जुबान में इस पर बात करें तो ट्रंप कभी भी जो है ना वो किसी भी सिचुएशन में यू टर्न ले लेते हैं। तो अब आपको क्या लग रहा है कि इस भी जो उन्होंने ट्वीट किया है इस दावे के साथ वो स्टैंड आउट करेंगे या फिर इससे भी यू टर्न ले लेंगे?
नहीं, तो ये जंग की तो मुस्तकिल तैयारियां जारी हैं। यहाँ से अमेरिका से फोर्सेस मजीद उस तरफ बढ़ाई जा रही हैं। अमेरिका का प्रेशर ये था कि एक बड़ा हमला करेगा और उसके बाद इसमें उनकी तवक्को ये थी, उनका ख्याल ये था कि ईरान उसका जवाब नहीं देगा। घर से ईरान की जवाब देने की सलाहियत लगता तो ये ऐसे ही है कि कुछ मुतासिर हुई है, पहले जैसी वो इंटेंसिफाई वो जवाब नहीं आ रहा, लेकिन अब ईरान बदस्तूर जवाब भी दे रहा है, जिस सतह पे भी जवाब दे रहा है। तो ये इनका ये ख्याल था और अभी पिछले 2-3 दिन में ईरान पे सख्त बमबारी की गई है और अब जो एक इनका मौक़िफ़ ये था कि वहाँ पे हम रिजीम चेंज करेंगे, वो रिजीम चेंज को इसी को रिजीम चेंज कह रहे हैं और रिजीम इनके ख्याल में कि ये उन्होंने अपने मकासद हासिल कर लिए हैं और इनके अलावा ईरान की जो दफाई सलाहियतें हैं उसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा दिया है। तो ये सारे एक दावे हैं और ट्वीट में इस तरह के से दावे सदर ट्रंप करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका कोई बड़ा हमला नहीं करेगा। वो हमला किसी वक्त भी हमला कर सकता है। ये बात बिल्कुल सही है कि वो यू टर्न लेने के एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं, किसी वक्त गैर मुतवक्का बात भी कर सकते हैं। लेकिन अब साथ साथ बाइज़्ज़त तरीके से जंग से निकलना अमेरिका की मजबूरी है, ज़रूरत है। यहाँ पे बैरूनी दबाव और खुद अंदरूनी दबाव, अमेरिका के अंदर से बहुत ज़्यादा दबाव का सामना करना पड़ रहा है और रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा आ गई है कि इस जंग में इसराइल ने उनको घसीट लिया। मुख्तलिफ तखमीने लगाए गए थे और जो तखमीने सारे के सारे गलत साबित हुए। अब अमेरिका को कोई ज़रूरत नहीं है कि इस जंग में मुस्तकिल शामिल रहे, इसलिए ये चाहते हैं कि किसी तरह जंग बंदी हो। बेशक वो डाल देंगे कि ईरान ने तस्लीम कर लिया है और हम जंग बंदी कर रहे हैं, लेकिन और वहाँ से वो निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे अगर इस वक्त ईरान उनको सेफ पैसेज दे दे जंग के लिए तो फौरी तौर पे वो वहाँ से निकलने के लिए तैयार हैं। इस वक्त ये सूरत हाल है। हालांकि कल उन्होंने ये कहा था कि वो 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं, वहाँ से हम निकल आएंगे। तो लेकिन क्या सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईरान उस इलाके में जो इनके बेसिस कायम है, क्या वो बेसिस भी खाली कर देगा, जो कि ईरान का मुतालबा है? क्या अमेरिका जो है वो जो ईरान को जो नुकसानात पहुँचाए हैं जंग में उसका मुआवजा भी अदा करेगा? ये भी वो सवाल है। इसके अलावा जो आइंदा हमले ना करने की यकीन दहानी वो कराएगा, क्योंकि जिस वक्त भी ज़रूरत महसूस होती है इसराइल तो हमला कर सकता है और की तरफ से और अमेरिका की तरफ से, दोनों तरफ से भी इस वक्त हमलों का सिलसिला जारी है। तो ये यकीन दहानी ईरान की ज़रूरत है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर जो है ना वो बात करने की, जिन पर नज़र डालने की ज़रूरत है। हमारे साथ रहेगा असफर साहब, हमें ईरानी सहाफ़ी जॉन हुसैन ने ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया जॉन, आपने समा को अपना वक्त दिया। बड़ा अहम बयान सामने आया है, ट्वीट किया गया है सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सीज़ फायर के हवाले से, और फिर उस सीज़ फायर को आपने हुर्मस की बहाली से मशरूत कर दिया गया है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। देखें, पहले तो मेरी नज़र में अब ये बयानात अहम नहीं रहे, ना आवाम के लिए, इनकी अपनी आवाम के लिए अहम रहे हैं, ना दुनिया के लिए अहम रहे हैं, क्योंकि बार बार ये आके 5 दफ़ा ये जंग जीत चुके हैं। 12 दफ़ा इन्होंने ईरान के अंदर सब कुछ तबाह कर दिया, ख़त्म दिया है, और ये जो है वो इनको आयतुल्ला बनाने की भी ऑफ़र आ गई है यहाँ पे, और इनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी हैंड ओवर करने की ऑफ़र आ गई है। तो ट्रंप साहब की जो बातें यहाँ पे फॉरेन ऑफिस से अगर अब कोई कंफर्म भी करता है तो लोग सिर्फ हंसते हैं। अब इसका अब इन कंफर्मेशन देने का कोई फ़ायदा भी, लोकल जर्नलिस्ट जो है उनको कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा कंफर्मेशन देने का, क्योंकि अब एक ही बार बार झूठ को किस तरीके से रद्द किया जाए। तो वो सिचुएशन आपके सामने है कि जो भी वो कह रहे हैं ऐसा ओरिजिनली है नहीं, और ईरानियों को ये कंसिडर किया जाता है, ये लगता है कि ये सिर्फ अपनी आवाम को मनाने के लिए या ऑयल प्राइसेस कंट्रोल करने के लिए ऐसी बातें करते हैं, जबकि रियलिटी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ईरान के अंदर भी शदीद हमले हुए हैं, कल इन्होंने किए हैं एक ही साइड के ऊपर, 2-3 साइड्स के ऊपर ये बार बार बमबारी करके पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं बंकर बस्टर्स के थ्रू और दूसरी चीज़ों के थ्रू, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। और इजराइल के अंदर सबसे बड़ा हमला जो है वो कल आपने देखा कि सबसे बड़ा अटैक जो है वो इजराइल के ऊपर हुआ है, और जो दूसरे इनके बेसिस हैं उनके ऊपर भी कॉन्स्टेंटली अटैक्स चल रहे हैं। तो ये बयानात जो आ रहे हैं, इनको ईरानियों से अगर कंफर्मेशन ली भी जाए तो वो कहते हैं कि एक दफ़ा ब्लैंकेट स्टेटमेंट भी दे चुके हैं, बार बार कंफर्मेशन अब जर्नलिस्ट खुद भी नहीं ले रहे कंफर्मेशन, क्योंकि सबको यहाँ पे भी लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा है बंदा जो भी बोल रहा है। सही। अच्छा जॉन, ये भी कहिएगा कि ईरान की जानिब से क्या रिएक्शन जो है वो इस पर आ सकता है, क्या कहेंगे आप? कोई देखिए, रिएक्शन तो आ चुका है। ईरान ने कह दिया कि अगर हमारा कोई कमांडर या अगर हमारा कोई बंदा कोई भी टारगेट करके शहीद किया जाता है
तो हम ये जो जितनी भी 18 कंपनीज है जिनकी लिस्ट दी है ईरान ने, हम इन कंपनीज को भी टारगेट करना शुरू कर देंगे। और आपने देखा है कि कुवैत के अंदर भी अभी 200 लोगों की जो अकोमोडेशन है सोल्जर्स की, उसके ऊपर किस तरीके का हमला किया ईरान ने। तो ईरान का रद्द-ए-अमल, जब जब अमेरिका की तरफ से बयानात या प्लेजेंट्रीज की बातें होती हैं या सीज फायर की बातें होती हैं, तो ईरान का जवाब जो है वो और ज्यादा सख्त हमें नजर आता है। जब भी धमकियां होती हैं तो और ज्यादा सख्त हमें जवाब नजर आता है, क्योंकि ईरान ये समझता है कि जंग कब खत्म होगी ये कंट्रोल नहीं कर सकते डोनाल्ड ट्रंप, और ईरान अगर ऑफ रैम्प दे तो दे, वरना इनके पास दिखाने को कुछ नहीं है। ये अगर जाते भी हैं तो भी ईरान जो है वो कंटिन्यू रख रहा है अटैक्स अपने। सही। अच्छा, और जॉन ट्रंप के बारे में तो ये भी कहा जाता है ना, हमेशा से यही कहा जा रहा है कि उनका जो अमल होता है और उनके जो बयानात हैं उन दोनों में तजाद होता है, वो कभी भी यू टर्न ले लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ईरान है वो इन बयानात को, आप यही कहेंगे इस पर कि उनको संजीदगी से नहीं लिया जा रहा? जी बिल्कुल, संजीदगी से क्या लिया जाएगा, उसको तो अब सुनना भी, मैं कुछ ऑफिशियल्स ने, तो मैं आपको बिल्कुल कंफर्म बता रहा हूँ, सुनना भी छोड़ दिया कि वो क्या कह रहा है बंदा। तो देखें, द पॉइंट इज कि यहाँ पे एक्शंस जो हैं वो नजर आती हैं, और बिल्कुल कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से कि, और इजराइल की तरफ से, इजराइल चाह रहा है कि सीज फायर हो, और वो चाह रहे हैं कि जंग बंद हो ताकि ऑफ रैम्प मिले। लेकिन ईरानी जो है इस बात पे मुकर्रर हैं और कायम है कि अगर जब तक कोई प्रैक्टिकल स्टेप नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल ये बेसिस नहीं छोड़ते अपने, तब तक इस चीज को हम लोग जो है वो आगे नहीं बढ़ाएंगे, इस सिलसिले को। ठीक है, जॉन हमारे साथ ही रहेगा। असफर इमाम साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। असफर साहब, ईरान तो संजीदा नहीं ले रहा इस तरह के जो बयानात हैं डोनाल्ड ट्रंप के, उनको वो कैसे ले? जो सदर ट्रंप जो है जिस तरह के बयानात देते हैं और फिर उसके बाद अमल कुछ और होता है, तो वो किस तरह संजीदा लिया जा सकता है? पूरी दुनिया को सदर ट्रंप के बयानात को संजीदा नहीं ले रही। रोजाना सहाफियों से दरमियान तो जब बातचीत का मौका मिलता है तो इनसे बहस और मुबाहिसा हो रहा होता है सहाफियों से, तो वो ये जो हमेशा इस तरह की, लेकिन बहरहाल ये इनकी डेस्परेशन है, जो किसी तरह से जंग से इन्होंने निकलना है, लेकिन साथ साथ ये तासुर भी देना है कि शायद ये बालदस्त होकर निकल रहे हैं वहां से, जंग को में कामयाबी हासिल करके निकल रहे हैं। ये देखिए, इनके लिए बहुत मुश्किल है कि शिकस्त का दाग देकर वहां से निकलें। तो क्योंकि फिर इनका पूरा सियासी कैरियर, बल्कि इनके साथ साथ रिपब्लिकन पार्टी के सियासी कैरियर दाव पे लगा हुआ है। तो इसलिए ये चाहते हैं कि किसी तरह कोई सपोर्ट मिल जाए, कोई एक शब्द खड़ा हो जाए और वो कह दे कि बस आप, अमेरिका ने कामयाबी हासिल कर ली है, हम जंग बंद कर रहे हैं, तो वो काफी होगा इनके वहां से निकलने के लिए। अब ये नाम दिया है इन्होंने सदर शिकवान का, तो वो बड़ी तारीफ भी की है कि वो बड़े अक्लमंद आदमी है। साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि अब पूरे ईरान को तबाह कर दिया है उन्होंने। तो जो तबाह हाल वाले जो लोग तबाह हो चुके होते हैं, वो शिकस्त तस्लीम करने के लिए क्या तैयार होंगे? वो तो उनका रद्द-ए-अमल बता रहा है कि वो तो जवाब दे रहे हैं, और उनके जो मुतालबात हैं कि वो क्या अमेरिका पूरे बेसिस खाली करेगा उस इलाके से, क्या सदर ट्रंप इस बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं होते? आज ये कौम से खिताब फरमाएंगे और इसमें भी यही ऐलान करेंगे कि हमने जंग में कामयाबी हासिल कर ली है, अपने मकासद हासिल कर लिए, रिजीम चेंज कर लिया है। तो बाकी जो ये कह रहे हैं कि ये जो आपने हुर्मुज़ है ये खुल जाएगी, कैसे खुल जाएगी? ईरान खोलेगा तो खुलेगा, वरना कैसे, किस तरह खुल जाएगी? ये कहते हैं कि हम जंग से निकल आएंगे तो फिर वो खुद ब खुद खुल जाएगी, या फिर आलमी कुव्वतों को कहते हैं कि तो जिनको जरूरत है वो जाके अपना हुर्मुज़ खोले। तो इन्होंने तो बहुत मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया है दुनिया को, और ये चाहते हैं कि ईरान से सपोर्ट भी मिल जाए। तो बहुत ही जिल्लत आमेज सूरत हाल है खुद अमेरिका के लिए। मैं अमेरिका वाशिंगटन डीसी में बैठा हूँ, और इसके बिल्कुल ऐसा ही असफर, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो जंग से निकलना भी चाहते हैं लेकिन फेस सेविंग भी चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया, और जॉन हुसैन भी हमारे साथ मौजूद थे, आपने भी समा को अपना वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। और यहाँ पर एक और अहम खबर आपको दें कि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के जंग बंदी से मुतालिक बयान की तरदीद कर दी है। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के जंग बंदी से मुतालिक बयान की तरदीद कर दी। अब से कुछ देर कबल डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बड़ा एक अहम बयान दिया गया था, ट्वीट किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान जो है वो जंगबंदी चाहता है, और फिर उन्होंने जंगबंदी को आबने हुर्मुज़ की बहाली से मशरूत कर दिया था और कुछ और अहम शराइत भी रखी थी। लेकिन अब ये खबर सामने आई है, ईरान का रिएक्शन सामने आया है। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के जंगबंदी से मुतालिक बयान की तरदीद कर दी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, यह मामला है। ईरान की जानिब से ये कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के जंगबंदी के बयान की उनकी जानिब से तरदीद की गई है।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि कराची शाहराह फैसल पर फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर में आतिशज़दगी फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ है और इमारत के अंदर लोग फंसे होने की इत्तलात भी हैं। सर्चिंग ऑपरेशन इस वक्त जारी है। शाहराह फैसल पर फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर में आतिशज़दगी फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा समा शाहनवाज अली ने। शाहनवाज, किस नौयत की आग है ये बताइएगा। देखिए, बिल्कुल ये शाहराह फैसल पर वाक़ आईटीसी बिल्डिंग है जहां पहली मंजिल पर जो है आग लगी हुई थी, जो अब फायर ब्रिगेड की जानिब से उनको बुझा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की 3 जो गाड़ियां हैं उन्होंने आग पर काबू पाने में हिस्सा लिया। ताहम इब्तदाई तौर पर जब यहाँ पर आग लगी तो जो ऑफिस के वर्कर्स थे वो यहाँ फंसे हुए थे। जो फिरोजाबाद पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि 30 अफराद को जो है बर वक्त जो है रेस्क्यू किया गया। तमाम अफराद को जो है यहाँ से निकालने के बाद जो है यहाँ से अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि तमाम अफराद जो है मुकम्मल तौर पर महफूज है और इस वक्त आग पर मुकम्मल जो है कंट्रोल कर लिया गया है। नारगल को भी तलब किया गया था, ताहम उसकी जरूरत नहीं पड़ सकी। जो इब्तदाई तौर पर सामने आया है कि आग लगने की वजह जो है शॉर्ट सर्किट है। ताहम जो है इस वक्त कूलिंग का जो अमल है वो जारी है। ठीक है, कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। बहुत शुक्रिया शाहनवाज, आपने अपडेट किया।